नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अब हम आज देखने वाले हैं कि आखिरी 20 दिन जो बचे हुए हैं हमारे, उस 20 दिन में हमें तैयारी कैसे करनी है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, पूरे जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोगों को जो न्यूज़ मिल गई होगी कि जो एडीआई का एग्ज़ाम है वो 6 दिन के लिए, मतलब एक हफ्ते के लिए लगभग पोस्टपोन हो गया है। और अब जो एग्ज़ाम है, अगला एग्ज़ाम वो 12 तारीख को होने वाला है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होनी चाहिए कि आप लोगों को अपनी तैयारी को ढील नहीं देना है, क्योंकि 6 तारीख को हो या 12 तारीख का उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने अभी ढील दी तो आप अपनी तैयारी से सीधे सीधे पीछे हो जाने वाले हैं। इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि अपनी जो तैयारी है वो उसी तरीके से बनाए रखिए जैसा आप पहले कर रहे थे। ठीक, अब सबसे पहले आज देखने वाले हैं कि आज कौन कौन से हम लोग यहाँ टॉपिक देखने वाले हैं। यहाँ हम लोग टॉपिक देखेंगे रिवीजन कैसे करना है, गणित और रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक। ये 2 टॉपिक हम इस वीडियो में देखेंगे। बाकी के जो 2 टॉपिक है ये इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक, अगले वीडियो में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण टॉपिक और हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से होने वाले हैं। तो आज पहले इसका देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है, वो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, रिवीजन करना कैसे है। मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को एक 7-5-3 का पैटर्न अपनाना है। ठीक, 7-5 और 3 का। अब इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर सकते हो, तो पहले 7-5-5। ठीक, और जो बचे 3 दिन है उसमें आप अपने हिसाब से 3-4 दिन जो बचते हैं आपके, ठीक है, उस पर आप अपने तरीके से उसको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन इन जो 3 डेट है, मतलब ये जो 3 टाइम है, इसमें आप लोगों को कोई भी कोताही नहीं बरतनी, क्योंकि जो आखिरी के 15 या 20 दिन होते हैं आपके, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए। एग्ज़ाम में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसीलिए अगर आप यहाँ पे अपनी कोताही बरत रहे हैं, मतलब आप अपने आप को पीछे करते जा रहे हैं। ठीक, आप अपने आप को लोगों से पीछे करते जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि इसमें अपने को करना क्या है। सबसे पहले जो शुरू के 7 दिन हैं, ठीक, 2 मिनट, हाँ, जो सबसे पहले यहाँ शुरू के आप लोगों के 7 दिन हैं। ठीक, इस 7 दिनों में आप लोगों को छत्तीसगढ़ भी रिवाइज़ करना है। ठीक, मैथ्स भी रिवाइज़ करना है। इसके बाद आप लोगों को हिंदी भी रिवाइज़ करना है। हिंदी के बाद आप लोगों को कंप्यूटर भी रिवाइज़ करना है। ठीक, कंप्यूटर के बाद आप लोगों को और भी टॉपिक जैसे छत्तीसगढ़ी बोली हो गया। ठीक, उसके बाद इंग्लिश हो गया। ये सब चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, रिवाइज़ करना है। तो इसके लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है, इस वाले जो पहला वाला जो हम करने वाले हैं, ठीक, इसमें हम देखते हैं, 2 मिनट, इसको मिटा देते हैं। इसके जो पहले के 7 दिन हैं, ठीक, जो पहले के 7 दिन हैं उसमें जो रिवीज़न आपका होना चाहिए वो थोड़ा डिटेल में रिवीज़न होना चाहिए, जैसे हम रिवीज़न करते हैं। और एक हफ्ते किसी भी एग्ज़ाम के लिए रिवाइज़ करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा जो रिवीज़न है वो स्लो होना चाहिए और हर चीज़ को आपको कवर करते जाना है। ठीक, जैसे आप छत्तीसगढ़ कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ पूरे 7 दिन रिवाइज़ कीजिए और 7 दिन के आप टॉपिक्स बांध लीजिए कि हाँ, आज मेरे को हिस्ट्री करना है, कल मेरे को नदी करना है, फिर उसके बाद आप लोगों को जलप्रपात करना है। इस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को क्या होनी चाहिए, एकदम रटी होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे मेरे को रिवाइज़ करना है। ठीक, वैसे ही इन 7 दिनों में मैथ्स को कैसे रिवाइज़ करना है, कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज़ करने, कौन कौन से वीक है, ये देखना है। साथ ही साथ अब ये समझ के चलिए, अभी जो लास्ट के 20 दिन बचे हैं, इन 20 दिनों में कम से कम आपको 20 मॉक टेस्ट देने हैं। क्या देने हैं, 20 मॉक टेस्ट। किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी टीचिंग का, मतलब किसी भी कोचिंग का आप मॉक टेस्ट उठा लो और ये 20 मॉक टेस्ट आप लोगों को देने ही देने हैं, मतलब पर डे एक मॉक टेस्ट देना है। इससे क्या होगा, आप लोगों के जो एग्ज़ाम में बैठने की कैपेसिटी है और आप लोगों के जो वीक पॉइंट है, या ठीक है, जो वीक पॉइंट है वो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएंगे कि हमारे वीक पॉइंट कौन कौन से हैं। तो उन पे आप इन 7 दिनों में मेहनत कर पाएंगे। उसके बाद जो बचते हैं अगले 5 दिन, इन अगले 5 दिनों में जो आप लोगों का जो क्या बोलते हैं, रिवीजन करने की कैपेसिटी है उसको थोड़ी सी बढ़ाइए और उसमें क्या कीजिए, जल्दी जल्दी रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। ठीक,
इसमें जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ आपके जो वीक पॉइंट आपने यहाँ पे मॉक टेस्ट में मिलते जा रहे हैं, और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन छूटेगा वो क्यों नहीं बन रहा है, उस चीज़ को आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 5 दिन। उसके बाद जो अगले 5 दिन बचते हैं ये रैपिड फायर होता है। ठीक, ये क्या हो गया, रैपिड फायर जैसे हो गया, फटाफट 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 रिवीजन करना है। ये भी हो सकता है कि इन 5 दिनों में आप 2 बार चीज़ों को रिवाइज कर लें। यही बोल रहा हूँ, रैपिड फायर के जैसे अगर आप लोग करेंगे तभी आप लोगों की जो तैयारी है वो एक अलग लेवल पे पहुँचेगी। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं बता रहा हूँ गारंटी, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं क्या करता था, और मेरे साथ जो सेलेक्ट हुए थे लोग अन्य एग्ज़ाम्स में उनसे भी मैंने बात की तो वो क्या करते थे, तो वो जो एक एक्सपीरियंस निकल के आया वहाँ से मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। अब देखते हैं मैथ्स और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है, ठीक है, CGPSC में, वो है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। कोई भी एग्ज़ाम आप देख लो, CGPSC का सी सेट या तो उठा के देख लो, सी सेट उठा के देखो, इसके पहले जब ADI का एग्ज़ाम हुआ था वो देखो, तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे हो जाते हैं। अब इसमें क्या क्या आप लोगों को देखना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक, गोले में बैठाते हैं, ठीक, दूसरा ऐसे चतुर्भुज बना के उसको बैठा देंगे, तीसरा ये ऊपर से नीचे ऐसा बैठाते हैं, साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और कर देते हैं, ऊपर से नीचे बैठाना तो है और उसके बाद इसको ये चीज़ पसंद है या ये डॉक्टर है, ऐसा करके इस चीज़ को बढ़ाते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कम आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेंगे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में। ये गारंटी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब आप ये एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। इसीलिए बोल रहा हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। कारण और निष्कर्ष और निर्णय क्षमता, यहाँ से भी आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को 101% है देखने को मिलेंगे, चाहे आप UPSC का देख लीजिए चाहे CGPSC का देख लीजिए, ठीक है। सभी एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक एकदम हॉट टॉपिक रहा है, कारण और निष्कर्ष एवं निर्णय क्षमता। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ इन टॉपिक्स को अच्छे से आप लोग को करना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को ही पीछे कर रहे हैं, ठीक। दिशा एवं दूरी, इससे तो आप लोगों को पता है, इससे हर एग्ज़ाम में, व्यापम हो, PSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को मिलता ही मिलता है। इसीलिए इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। दिशा एवं दूरी, प्रतिशत से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रतिशत से तरह तरह के टाइप्स है, और कम से कम मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ 2 से 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है 3 भी क्वेश्चन मिले, लेकिन डिफरेंट तरीके से ये चीज़ आप लोगों को पूछी जाती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रतिशत भी एक अच्छा टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, ये कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ही आप लोगों के नंबर आने वाले हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप देखेंगे, एग्ज़ाम में आप जब जाएंगे तो मैथ्स के कम से कम यहाँ 70 से 80 के बीच में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मिनिमम 70 मैक्सिमम 80 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मैथ्स एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप छत्तीसगढ़ को अपना टाइम दे रहे हैं वैसे मैथ्स को टाइम दीजिए, तभी आप लोगों की चीज़ें अच्छी होंगी। अब इसके बाद बात करते हैं पाई चार्ट और डेटा इंटरप्रिटेशन। ये भी किसी से छुपा नहीं है, ये असल में होना चाहिए था सेकंड होना चाहिए था, ये नीचे लिख दिया गया है। पाई चार्ट और डेटा इंटरप्रिटेशन। पाई चार्ट में क्या कहता है, एक गोला बना देते हैं, इसको बहुत सारे भागों में ऐसे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ परसेंटेज ये। अब देखिए, अगर आपको ये सब क्वेश्चन करने हैं तो आपका जो प्रतिशत है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रतिशत आपका अच्छे से तैयार है तो ये टॉपिक्स आप लोगों को एकदम हलवा लगेंगे, कुछ भी नहीं लगेगा। इसके बाद इसी में डेटा इंटरप्रिटेशन है, पाई चार्ट में ऐसे टेबल बना के दे देता है, वैल्यूज़ दे देता है यहाँ पे ऐसा, ठीक। यहाँ राम लिख दिया, यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ श्याम लिखा, यहाँ। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, इस चीज़ को याद रखना। साथ ही साथ एक चार्ट बना देगा ऐसा, ठीक। इस टाइप के एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कम से कम यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं इस एग्ज़ाम में। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये जो ऊपर के 5 टॉपिक बताए, इसमें से आप लोगों को कम से कम, अगर मैं लेके चलता हूँ 3 टॉपिक, ठीक, 3 टॉपिक, तो मिनिमम यहाँ से
15 से मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम तीन क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, तो मिनिमम 15 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। और हो सकता है ये जो चीज़ है ये 20 तक भी पहुँच जाए, इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन 15 क्वेश्चन लगभग आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। औसत से भी क्वेश्चन आते हैं, सबको पता है औसत सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो ये औसत भी आप लोगों को करना है, क्योंकि अगर ये दो टॉपिक प्रतिशत और औसत, ये जो टॉपिक है ये इस टॉपिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाई चार्ट और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए औसत और प्रतिशत ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है वो इस रूप में ढाले जाते हैं। ठीक, यहीं से क्वेश्चन ढाले जाते हैं और बहुत तरीके से ढाले जा सकते हैं, इसीलिए ये अच्छे से टॉपिक आप लोगों को करने हैं। इसके बाद बात आगे करते हैं समय एवं दूरी, समय और कार्य। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का हो जाएगा। ये दोनों लगभग आप लोगों को फॉर्मूले बेस्ड है, ये फॉर्मूला बेस्ड है। समय एवं दूरी, समय और कार्य जो है, अगर आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक आती है तो किसी भी क्वेश्चन में 30 सेकंड से ऊपर आप लोगों को नहीं लगना चाहिए समय और कार्य को करने में। ठीक, इसके बाद बात करते हैं त्रिकोणमिति से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जो त्रिभुज वाले आते हैं, त्रिभुज के क्वेश्चन एंगल वाले दे देगा, यहाँ से लंब डाल देगा, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ गोले में ऐसे त्रिभुज बना देगा। तो ये सब त्रिकोणमिति में ही मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ से आप लोगों को टॉपिक देखने को मिलेगा, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अनुपात और समानुपात, इसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिएगा जो मैं यहाँ पर अभी नहीं जोड़ पाया हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को 2 मिनट बता देता हूँ कौन सा टॉपिक मैं यहाँ पे जोड़ नहीं पाया हूँ, वो आप लोगों को यहाँ पे जोड़ना है। ठीक, टॉपिक आप लोगों को जोड़ना है वो टॉपिक है सबसे, जो 10वां टॉपिक है मैंने लिख नहीं पाया, वो 10वां टॉपिक आप लोगों का होना चाहिए, वो है ब्लड रिलेशन। ठीक, ये टॉपिक आपके पास होने चाहिए, ब्लड रिलेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा, एक क्वेश्चन मिनिमम आएगा, हो सकता है 2 पहुँच जाए या हो सकता है 3 पहुँच जाए, ये उसके ऊपर है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अंत में देख लीजिएगा, जब एग्ज़ाम होगा मैं आप लोगों को रिव्यू कराऊंगा कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स बताए थे और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। तो ये जो 10 टॉपिक है, ये 10 टॉपिक देख लीजिए। इन 10 टॉपिक से मिनिमम मैं आप लोगों को यहाँ पे बता के चल रहा हूँ कि आधे क्वेश्चन जो मैथ्स के हैं 30 से 40 या हो सकता है ये 50 तक भी पहुंच जाए ये आंकड़ा, लेकिन इतने क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं 101%। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हम लोगों का, अगला जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ जो है उसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और मिलते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।